खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तिलावतों से करते हैं। अब तुझे रोमा में गवाही देनी होगी। हमारे लिए आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल उसका 22वां बाब 30वीं और फिर 23वें बाब की 6 से 11वीं आयत तक। दूसरे दिन इस इरादा से कि खूब दरियाफ्त करे कि यहूदी उस पर क्या इल्ज़ाम लगाते हैं, उसे खोल दिया और हुक्म दिया कि सरदार काहिन और सारी अदालत आलिया जमा हो और पौलुस को नीचे ले जाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। और पौलुस ये जानकर कि उनमें से बाज़ सदूकी हैं और बाज़ फरीसी अदालत आलिया में पुकारा, ए मर्दो भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों की औलाद हूँ और मुर्दों की क़यामत की उम्मीद के सबब से मुझ पर मुकदमा हो रहा है। जब उसने ये कहा तो फरीसियों और सदूकियों में इख्तलाफ हुआ और मजलिस में फूट पड़ी, क्योंकि सदूकी तो कहते हैं कि ना क़यामत होती है ना कोई फरिश्ता या रूह है, मगर फरीसी दोनों का इकरार करते हैं। बस बड़ा शोर हुआ और फरीसियों के फिरके के चंद फकी उठे और यूं कहकर झगड़ने लगे कि हम इस आदमी में कुछ बुराई नहीं पाते। अगर किसी रूह या फरिश्ते ने उससे कलाम किया हो तो फिर क्या। जब बड़ी तकरार हुई तो कायद ने इस खौफ से कि पौलुस उनसे टुकड़े टुकड़े ना किया जाए, फौज को हुक्म दिया कि उतरकर उसे उनके दरमियान से ज़बरदस्ती निकालो और किला में ले आओ। और उसी रात खुदावंद उसके पास आ खड़ा हुआ और कहा, खातिर जमा रख कि जैसा तूने मेरी बाबत यरूशलेम में गवाही दी है, वैसे ही तुझे रोमा में भी गवाही देनी होगी। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदा, मेरी हिफाजत कर, मैं तेरी पनाह लेता हूँ। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 16 उसकी पहली से दूसरी, 5वीं और फिर 7वीं से 11वीं आयत तक। ए खुदा, मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तेरी पनाह लेता हूँ। मैं खुदावंद से कहता हूँ कि तू मेरा खुदावंद है, तेरे बगैर मेरी भलाई नहीं। खुदावंद मेरी मिरास और मेरे जाम का हिस्सा है, तू ही मेरे बकरे का निगहबान है। मैं खुदावंद को मुबारक कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सलाह दी है और रात ही को मेरा कल्ब मुझे नसीहत करता है। मैं हर वक्त खुदावंद को अपनी निगाह में रखता हूँ। जब वो मेरी दाहिनी तरफ है तो मैं जुम्बिश ना खाऊंगा। इसलिए मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है, बल्कि मेरा जिस्म भी अमन से रहा करेगा, क्योंकि तू मेरी जान को आलमे असफल में ना छोड़ेगा और ना तू अपने मुकद्दस को सड़ने ही देगा। तू मुझे जिंदगानी की राह, अपने हुजूर में खुशी की भरपूरी और अपने दाहिने हाथ पर दायमी सुरूर दिखाएगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। जाओ, जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज़ तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बाब मुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 17वां बाब 20वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक। मैं सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं बल्कि उनके लिए भी अर्ज़ करता हूँ जो इनके कलाम के वसीले से मुझ पर ईमान लाएंगे, ताकि वो सब एक हों, जिस तरह कि तू ए बाप मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वो भी हम में एक हों, ताकि दुनिया ईमान लाए कि तूने मुझे भेजा है। और वो जलाल जो तूने मुझे दिया है मैंने इन्हें दिया है, ताकि वो एक हों जिस तरह के हम एक हैं, मैं इनमें और तू मुझ में, ताकि ये वहदत में कामिल हो जाएं
और ताकि दुनिया जान ले कि तूने मुझे भेजा है और कि जिस तरह तूने मुझे प्यार किया है उसी तरह इन्हें भी प्यार किया है। ऐ बाप, मैं चाहता हूँ कि वो भी जिन्हें तूने मुझे बख्शा है जहाँ मैं हूँ मेरे साथ हों, ताकि मेरे उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया है, इसलिए कि तूने दुनिया की तकवीन से पेशतर ही मुझे प्यार किया। ऐ आदिल बाप, दुनिया ने तुझे नहीं जाना मगर मैंने तुझे जाना है और उन्होंने भी जाना है कि तूने मुझे भेजा है, और मैंने तेरा नाम इन पर जाहिर किया है और जाहिर करूँगा, ताकि वो प्यार जिससे तूने मुझे प्यार किया है इनमें हो और मैं इनमें हूँ। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।